अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना
जैसे तू इसहाक का परमेश्वर है, जैसे तू याकूब का परमेश्वर खुदावंद, तू मेरा भी उतना ही परमेश्वर है। खुदावंद एक बार फिर से प्रभु हम आपके पाक और पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु। हो सकता है प्रभु हमारा विश्वास अब्राहम जैसा ना हो सकता है इसहाक जैसा भी ना हो सकता है याकूब जैसा भी ना हो, लेकिन फिर भी तू हमारा खुदावंद है। हमारे ऊंचे और नीचे हर पड़ाव में तू हमारे साथ है, क्योंकि तू हमारा पिता है। हम विश्वास योग्य हो या ना हो, लेकिन तू विश्वास योग्य है, और यही तेरी विश्वास योग्यता है खुदावन कि हम यहाँ मौजूद हैं, और तूने हमें इस लायक बनाया परमेश्वर पिता कि हम तेरी हमदो परस्तिश करने वाले हो सके खुदावन। एक एक कलीसिया को खुदावन, एक एक मेंबर को, और जितने भी जन यहाँ मौजूद है खुदा बाप, आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, और आगे के एक समय को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपके जिंदा नामों को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या आज आप खुश हैं? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है खुश हैं तभी यहाँ पर हैं, क्योंकि जो इंसान आनंदित होता है वही आराधना कर सकता है। दुखी जन भी आराधना कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आनंदित होता है वो ज़्यादा खुशी से कर सकता है। भजन संहिता उसके 95 में एक वचन है, लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। और उसी के दूसरे में लिखा है, हम धन्यवाद करते हैं उसके सम्मुख आए और भजन गाते उसका जय जयकार करें। क्यों जय जयकार करें? क्यों? इसलिए क्योंकि वो ही आदर के योग्य है। इस सुंदर वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस गीत को गाएंगे। मैं चाहती हूँ आप पूरे जोश के साथ, खासकर महिलाएं इनकरेज करूंगी कि तालियां बजा के जोर आवाज से उस खुदावन की परस्तिश करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा।
हालेलुया। क्या जोर आवाज से बोल सकते हैं हालेलुया? क्या आप सब आनंदित हैं? आनंदित हैं? हम इसलिए आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर के भवन में उपस्थित है और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्राम दिन परमेश्वर का है और पवित्र दिन है और आज हम उसके भवन में उपस्थित है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सेम वचन मैंने भी जब मैं सुबह उठी और मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से कि मैं किस आयत से बोलूं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सेम आयत मुझे सुबह उठते ही यही मिली। भजन संहिता उसकी 95 आयत में इस प्रकार से लिखा है, हम धन्यवाद, उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। ये समय है जब हम अपनी सारी चीज़ों को उस पर उंडेल दें। ये समय है जब हम धन्यवाद के साथ उसकी हजूरी में आए और ये समय है जब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या आप सब आनंदित है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? हालेलुया। आइए कुछ समय हम परमेश्वर की आराधना करें और उसका धन्यवाद दें। शांति पाई है यीशु के नाम से।
महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, थापा न सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, थापा न सका कोई, सागर है उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। सब जानते हैं कि अब नीति वचन ख़त्म हो चुका है और हम आज से साम्स पढ़ रहे हैं, जैसे भजन संहिता को रीड करेंगे। और मैं इसके लिए बुलाना चाहूँगी सिस्टर पुष्पा को कि वो सामने निकल कर आए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैसे रीड करना है, कि एक वचन सिस्टर पढ़ेगी और दूसरी आयत जो है वो हम पढ़ेंगे, और जो लास्ट की आयत है वो हम सब मिलकर पढ़ेंगे साथ में। सिस्टर पुष्पा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रहेंगे, न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और मैं अब बुलाना चाहूँगी सिस्टर रेनू को कि वो सामने निकल कर आए और इस वचन को एक्सप्लेन करें ताकि हम इसे और अच्छे से समझ सकें।
सबको जय मसीह की। तो ये वचन भजन संहिता का जैसे ही हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखा है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। तो यहाँ पे एक दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बात की गई है और इस पूरे भजन में हम देखते हैं कि 6 आयतें हैं। फर्स्ट 3 आयतें जो हैं वो धर्मी मनुष्य के बारे में दी गई हैं और लास्ट की 3 आयतें जो हैं वो दुष्ट मनुष्य के बारे में दी गई हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह भी जब धरती पे थे उन्होंने भी ना काफ़ी सारी चीज़ें दृष्टांत में हमें समझाई थी और इसी प्रकार से ना काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बाइबल में भी हमें बताई गई हैं कि अच्छा मनुष्य है, कौन बुरा है, कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं है, इस तरह से। और यहाँ पे भी 2 तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो मैं आप लोगों के साथ जो फर्स्ट आयत है वही शेयर करना चाहूँगी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट आयत में ही 3 चीज़ें बताई गई हैं। एक यहाँ पे सिर्फ पुरुष दिया गया है, लेकिन ये पुरुष नहीं, सिर्फ औरतों और मतलब जो जेंट्स एंड लेडीज़ हैं दोनों के बारे में दिया गया है कि उसको जो धर्मी व्यक्ति है उसको किस तरह से चलना चाहिए। तो जो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि एक तो किस तरह से चलता है और एक तरह से कहाँ पे वो खड़ा रहता है और कहाँ पे वो बैठता है। 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो पहले बताया गया है कि जो धर्मी मनुष्य हैं वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है जो चलना है वो एक मार्ग के बारे में बताया गया है और यीशु मसीह ने हमें बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हमें यहाँ पे अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने जो मार्ग हमें बताए हैं क्या हम अपने जीवन को उस मार्ग के ऊपर लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं। क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, वो गलत तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो धन्य है जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी कि जो दुनियावी मार्ग हैं हमें ये नहीं देखना है कि जो दुनिया के लोग हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम क्या वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अपने जीवन को हम अपने वचन के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दुनिया के लोग किसी भी से जीते हैं या नहीं जीते हैं हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमें अपने जीवन को एक वचन के तौर पे ही चलाना चाहिए। जैसे कि यीशु मसीह ने बताया कि जो भी यीशु मसीह ने हमें चीज़ें बताई हैं ना हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को चलाना चाहिए। और सेकंड बात यहाँ पे दी गई है कि ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापी मतलब एक तरह से हम लोग भी पापी ही थे जब हम यीशु मसीह में नहीं आए थे, यानी कि जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब तक हम लोग भी पापी ही थे और हमारा जीवन दिन प्रतिदिन हम पाप में ही जीते थे। और यीशु मसीह ने हमें बताया है कि पाप से छुटकारा सिर्फ तब मिल सकता है जब हम उसको अपनाते हैं, जब तक हम अपना जीवन उसको अपना मतलब यीशु मसीह को नहीं दे देते हैं तो तब तक हमारा जीवन जो है पाप में ही चलता रहता है। और थर्ड बात यहाँ बताइए, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ठट्ठा करने वाले कौन से लोग होते हैं? ठट्ठा करने वाले लोग वो होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं और दूसरों को मतलब गाली गलौज करना, चोरी चकारी करना, धोखा देना, ये सब चीज़ें ठट्ठा करने वाले लोगों में आती हैं। अगर हमारी संगति इस तरह से है, हम ऐसे लोगों के बीच में बैठते उठते हैं तो चाहते ना चाहते हुए भी ना उनके जीवन का जो व्यवहार है वो हमारे अंदर आ जाता है। उसी प्रकार से ना हम भी उन्हीं लोगों की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह की मंडली एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है ना कि एक ही मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो उसी प्रकार से ना किसी भी तरह का पाप जो है अगर हमारे जीवन में आता है तो हमारा जो आत्मिक जीवन है, सिर्फ शारीरिक जीवन की बात नहीं होती है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं ना तो ये वचन हमारे शारीरिक तौर के जीवन के लिए नहीं है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये वचन हमें हर एक जो आयत है, जो वर्ड है वो हमें हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर चलने के लिए बताती है। तो जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो हमारा ना आत्मिक जीवन भी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे इस वचन में यही बताया गया है, फर्स्ट 3 जो इसके वर्ड्स हैं उसमें ये बताया गया है कि जब धर्मी मनुष्य जो है गलत मार्ग पे नहीं चलता तो उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जो नेक्स्ट 4, 5 और 6 वर्सेस हैं इसमें ये बताया गया है कि जब दुष्ट लोग किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें घटती हैं। तो हमें अपने जीवन को जांचना है कि हम किस मार्ग की ओर चलते हैं और हम कहाँ पे खड़े रहते हैं, हमारे किस प्रकार से जो हमारी कम्युनिटी है वो कैसी है, और क्या हम ऐसी मंडली में बैठते हैं कि जहाँ पे हमारा जो है आत्मिक जीवन खराब तो नहीं हो रहा है।
हमें आज जांचने की ज़रूरत है कि हम क्या उस तरीके से चलते हैं जिस प्रकार से वचन कहता है या नहीं कहता है। तो आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिले। सबको जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से इस वचन को एक्सप्लेन किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने इसमें बता दिया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या आप सब तैयार हैं? कुड़कुड़ा के नहीं, हर्ष से देने के लिए। तो मैं इसके लिए बुलाना चाहूँगी सिस्टर वसु और तमन्ना को कि वो आगे आए और सॉन्ग में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। ए दुनिया के लोगों थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं अब बुलाना चाहूँगी सिस्टर ममता को कि वो सामने निकल कर आए और इस ऑफरिंग के लिए प्रेयर करें। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, और ये ऑफरिंग परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ। जो आपने अपने कमी घटी में से ये ऑफरिंग डाली है, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और ये सही इस्तेमाल होने में मदद और सहायता करना। जो भी अपनी कमी घटी में ये भंडार में लाए, उनके भंडार कभी खाली ना रहे और उनके भंडार भरे रहे हमेशा।
और जो लोग ना आए उनको भी पिता परमेश्वर उनके भंडार भी खत्ते भरे रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने ये मौका दिया मुझे, धन्यवाद। वो ऑफरिंग के लिए धन्यवाद। सही इस्तेमाल होने मम्मा तो सहायता करी, धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं तो कि परमेश्वर ने हमारे लिए आज क्या वचन रखा है, उससे पहले मैं आंटी को बुलाना चाहूँगी कि कैलाश आंटी आगे आएँ और वचन के लिए प्रार्थना करें और सिस्टर के लिए प्रार्थना करें कि वो जो भी कुछ आज वचन लेके आए हैं वो परमेश्वर की सामर्थ से भर कर दें। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया और अपने भवन में आज उसको हम महिमा देने के लिए आए। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आपसे, जो बहन अब वचन लेके आ रही है प्रभु जी, आप उसको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी वो वचन दे जो आपने उसके लिए हमारे सब के लिए रखा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर वो वचन हम सुन के प्रभु जी ऐसे न जाएं पिता परमेश्वर, हम सच में अपने दिल में वो आपका वचन रख के मजबूती से लेके जाएं पिता परमेश्वर, और हम उस पर चलने वाले हों पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारी ज़िंदगी के लिए सच में बहुत बहुत कीमती है प्रभु जी, क्योंकि वचन के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है प्रभु जी। क्योंकि हम जब भी कोई भी कहीं भी अड़चन में हों, जब आपका वचन हमें मिलता है तो हम सच में भर जाते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमें मार्ग दिखाता है, क्योंकि आपका वचन ही हमारे लिए सब कुछ है पिता परमेश्वर। क्योंकि हम घबराते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं उस टाइम पे, और आपका वचन हम एकदम से अंदर से ही आ जाता है प्रभु जी। बहन को जो भी आप आए वचन दे और उसको प्रभु जी आप अपने आशीषित करना, यीशु जी के नाम से मांगते हैं। थैंक यू आंटी, गॉड ब्लेस यू। और अब हम खास मौके उसमें पहुंच चुके हैं कि मैं अब बुलाना चाहूँगी सिस्टर जेसिका को कि वो सामने निकल कर आए और वो आज क्या लेके हैं परमेश्वर की तरफ से वचन हमारे लिए, वो हमारे साथ बांटे, ताकि जो वो वचन हमारे हृदय पर पड़े और वो काम करे। और जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे सिस्टर जेसिका। प्रेज द लॉर्ड। ये स्टैंडिंग माइक हो सकता है ये? हाँ? थैंक यू। ठीक है, ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा और हम लेडीज़ को मौका दिया कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें और उसके भवन में हाथों को उठा के गीत गा सकें और वचन को शेयर कर सकें। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम कोशिश करते हैं, गलती करते हैं, उससे सीखते हैं। परमेश्वर का जब मैं वचन तैयार कर रही थी, मैंने बहुत सारे खादिमों के वचन सुने। मैंने गूगल से, आई डोंट नो कितना गूगल में ठीक था कि नहीं, फिर उसको मैंने एक बार फिर से रेफरेंस के लिए पढ़ा और उसके दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। बाइबल की हिस्ट्री में गई, हिस्ट्री से भी जो अभी तक इतने सालों में नहीं पता था वो मैंने सीखा। तो हमें बाइबल मौका देती है और मैं बहुत प्रिविलेज अपने आप को मानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज चुना है और ऐसे नहीं चुना है, वो मुझे कुछ सिखाना चाहता था और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज के वचन में परमेश्वर है, कोई बात नहीं। हेलो, मेरी आवाज़ सबको आ रही है पीछे तक? ओके। आज का मेरा टॉपिक है कि हमारी आंखें तो हैं, हम देखते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं लगाते हैं। हमारे कान तो हैं
हम सुनते तो हैं लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं। मेरा वचन आज का इसी टॉपिक के ऊपर है और मैं दुआ करती हूँ कि परमेश्वर आज होने दे कि ये वचन हम सबसे, हर एक जो यहाँ पे मौजूद है इस भवन में, उससे बातें करे। तो हम मिलकर निकालेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 42 चैप्टर, उसकी 20वीं आयत। यहाँ पे खुदा बाप अपने लोगों से शिकायत कर रहा है। यशाया 42 चैप्टर, उसकी 20th आयत। परमेश्वर अपने लोगों से शिकायत कर रहा है और परमेश्वर उनसे नहीं शिकायत कर रहा है जो चर्च नहीं आते हैं। परमेश्वर उनसे शिकायत कर रहा है जो हर संडे चर्च आते हैं, हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, हर रोज़ परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन लोगों से परमेश्वर शिकायत कर रहा है। आप सोचेंगे कि अरे हम तो चर्च आ रहे हैं, हम तो रोज़ दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे परमेश्वर को शिकायत है। यस, परमेश्वर को हमसे शिकायत है। मेरे लिए कोई पढ़ दे यशाया 42 चैप्टर, उसकी 20वीं आयत। तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। तो बहुत सी बातों पे दृष्टि करता है। हमारी दृष्टि बहुत सी बातों पे जाती है। वैसे ही हमारी दृष्टि हर संडे परमेश्वर के वचन पे जाती है। जो खुदा का खादिम यहाँ से शेयर करता है, हम उसको पढ़ते तो हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे शिकायत कर रहा है कि हम देखते तो हैं, पढ़ते तो हैं और कानों से सुनते तो हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम इग्नोर करते हैं। परमेश्वर को आज आपसे और मुझसे यही शिकायत है कि जो हम वचन पढ़ते हैं, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो हमारी कितनी देर के लिए होती हैं। परमेश्वर हमसे आज शिकायत कर रहा है कि जो हम देखते हैं, हम बातों पे दृष्टि करते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं लगाते हैं। हम कान से सुनते तो हैं लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जैसे हम पिछले हफ्ते भी सुन रहे थे अपने पास्टर से कि परमेश्वर सिर्फ संडे का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सिर्फ सारे 7 दिन का परमेश्वर है। तो क्या सिर्फ हमें संडे को प्रार्थना करनी चाहिए? हमें आराधना सिर्फ संडे को करनी चाहिए? सिर्फ हमें संडे को ही घुटनों पे आना चाहिए? परमेश्वर आज मुझसे और आपसे ये बात करना चाहता है। उसको ये शिकायत है आपसे और मुझसे कि हम बहुत सी बातों पे दृष्टि करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगाते हैं। दृष्टि करना और ध्यान लगाना 2 अलग चीज़ें हैं। कि हम देख रहे हैं लेकिन अगर हम देख के उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं, उस बात पे परमेश्वर को हमारी शिकायत है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना मांगूँगी। सपोज़ मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ कि घर में मैं कपड़े लेके जा रही थी और कपड़ों का ढेर था मेरे हाथ में और वो उसमें से एक नीचे गिर गया। मुझे नहीं पता कि वो गिर गया है। मेरे पीछे मेरे 2 बेटे आए, एक के हाथ में फ़ोन था, उसने ध्यान दिया, उसने देखा, उसने दृष्टि करी, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में उठा लेंगे और या फिर कोई और उठा लेगा। उसने देखा तो, दृष्टि तो करी, लेकिन उसने क्या किया? उठाया नहीं। दूसरा बेटा आया, उसने भी यही किया, वो भी उसको इग्नोर करके चला गया। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा कि अरे पता नहीं कैसे पड़ा है, मुझे उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने गिराया हो, नीचे यहाँ पे रखा हो किसी चीज़ के लिए। उन्होंने भी इग्नोर कर दिया और तीनों ने इस बात पे दृष्टि तो करी लेकिन क्या किया? ध्यान नहीं दिया। उसके लिए पता नहीं करना चाहा कि ये क्यों गिरा है या उठाना नहीं चाह रहा। तो परमेश्वर का वचन हमें ये ही बताता है कि बहुत सी बातों पर हम दृष्टि करते तो हैं, हम देखते तो हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं। वैसे ही आपको एक और जगह लेके चलूँगी मैं, इब्रानियों, हिब्रू 2:1, इब्रानियों 2 उसका 1, कोई मेरे लिए पढ़ दे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। जी, यहाँ पे लिखा है इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं।
तो यहाँ पे परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? खुदा का वचन पढ़ते हैं। जो भी हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, खुदा के खादिम से हम वचन सुनते हैं, वचन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या करें? सिर्फ सुन के हम यहाँ पे छोड़ के ना जाएं, लेकिन हम उनको क्या करें? उसको हम माने, और जो हम सुनते हैं उन पर और भी मन लगाएं। मन लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमने याद कर ली वो लाइनें। मन लगाने का मतलब यहाँ है हम उसको मनन करें, क्योंकि हर वचन हर इंसान के से अलग बात करता है। हर वचन, हो सकता है कि मेरे लिए ये वचन किसी और तरीके से बात कर रहा था, लेकिन जब आप पढ़ें तो ये वचन आपके लिए दूसरे तरीके से बात कर रही है। तो परमेश्वर कह रहा है कि जो वचन तू पढ़ता है उसको तू माने और उसके ऊपर मन लगाए। अगर सिर्फ मैं ये वचन पढ़ के और सुन के और मैंने उसको रट लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि इस वचन को हम, इस वचन का फ़ायदा उठाएं, इस वचन पे चलें और उसको मानने वाले बने। बाइबल में बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं कि परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर ने बहुतों को एग्जाम्पल देके बताया हमें। सैमुअल की कहानी सबको पता होगी। एक सैमुअल छोटा सा बच्चा था जिसकी माँ ने उसको बहुत, मेरे ख्याल से हो सकता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, 8 साल 10 साल या 12 साल का था, वो परमेश्वर का मांगा हुआ था। उसकी माँ ने परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसको परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया था बहुत बचपन से। और वो एली के अंडर, एली जो नबी था, परमेश्वर का बहुत अच्छा दास था, उसके नीचे वो सेवा करना परमेश्वर की सीख रहा था। एक रात क्या हुआ, जब वो सो रहा था तो परमेश्वर ने उसको आवाज़ दी, परमेश्वर ने उसको नींद में पुकारा। उसने कहा सैमुअल सैमुअल। तो वो छोटा बच्चा था, उसको समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि मैं नींद में, मेरा परमेश्वर मुझे पुकार रहा है, मेरा उस समय उसका बॉस एली था। उसने सोचा कि एली उसको पुकार रहा है। वो दौड़ के नींद से उठ के गया एली के पास। उसने कहा कि हे प्रभु तू मुझे पुकारता है। तो एली ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं पुकार रहा हूँ, तू जा और फिर से सो जा। फिर से वो सो गया। थोड़ी देर के बाद फिर परमेश्वर ने उसको फिर आवाज़ दी, और ये नींद में उसको आवाज़ दे रहा था, सैमुअल सैमुअल। उसने फिर से, उसकी आँख खुली, वो फिर से भाग के एली के पास गया। उसने फिर से एली से पूछा कि आपने मुझे पुकारा है? तो उसने कहा नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं पुकारा है। लेकिन एली परमेश्वर का बहुत अच्छा दास था, वो समझ गया कि परमेश्वर उसको आवाज़ दे रहा है, परमेश्वर उससे बात करना चाहता है। उसने कहा कि बेटा तू जा और सो जा, और जब तीसरी आवाज़ आए तो तू कहना कि हे पिता बोल कि तेरा बंदा सुनता है। तो आज मेरी दुआ है सबके लिए, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, होने दे कि वो परमेश्वर की शीरीन आवाज़, परमेश्वर की मधुर आवाज़, जब परमेश्वर हमसे, जब हम काम पे होते हैं, अपने किसी हम जब दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम रोज़ के अपने जो रूटीन के कामों में होते हैं, जब हम उन सब चीज़ों में के बीच में होते हैं, तो हमारे कभी ना कभी जब हम कोई गलत फैसले ले रहे होते हैं तो परमेश्वर की वो आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है। और होने दे कि जब वो परमेश्वर की आवाज़ हमारे कानों में पड़े तो वो परमेश्वर की उस आवाज़ को हम सुने और सुन के इग्नोर ना करें। मैं एक जगह और आपको लेके चलूँगी, बहुत अच्छी तरीके से अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है। अय्यूब उसका 33 चैप्टर और 14 आयत उसकी, अय्यूब 33 उसकी 14 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि ईश्वर तो एक नया वरन 2 बार बोलता है जी, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। जी 15, 16, 17। स्वप्न में रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, वह बिछौने पर सोते समय जी, तब मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है जी, जिससे वे मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। जी। सो अय्यूब यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख रहा है कि परमेश्वर हमें स्वप्न में भी, हमें परमेश्वर कभी हम जब जगे होते हैं हमें आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन परमेश्वर हमें सपने में भी कभी कभी हमें दर्शन देता है। कभी हमें कोई ऐसा सपना आया है
जो हमें समझ में नहीं आया, हमारे प्रार्थना के, हमारे डेली लाइफ के, हमारी ज़िंदगी, हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है। कई बार हम कुछ सपने शेयर कर सकते हैं, कभी कुछ सपने जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, या कुछ सपने, कभी ऐसे सपने आते हैं कि परमेश्वर हमें चर्च लेके जा रहा है, पर कभी कोई हमें सपना आ रहा है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। इन सारे सपनों का मतलब है, क्योंकि परमेश्वर हमें सपने में बता रहा है कि तुम सुनते तो हो, तुम्हारे कान तो हैं, लेकिन तुम ध्यान नहीं देते। तो हम देखते तो हैं, पढ़ते तो हैं वचन, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं। क्या सिर्फ हमारा परमेश्वर संडे का परमेश्वर है? क्या हम वो जो 6 दिन परमेश्वर ने नहीं बनाए थे, वो 6 दिन भी परमेश्वर ने बनाए थे, तो क्या हम उन 6 दिन में परमेश्वर की बातों को ना माने? मेरी आज दुआ है हर एक जो यहाँ पे बैठा है परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके और परमेश्वर की बातों को अपने अंदर खड़ कर ले। मैं एक और वचन से एग्जाम्पल दूंगी, मेरे साथ निकालिए डैनियल 4:4। कोई मेले पढ़ दे। डैनियल 4:4। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। जी। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया। ये एक ऐसे राजा की कहानी है, नबूकदनेस्सर। पता नहीं मुझे सबने पढ़ी है कि नहीं, घर में जाके ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हिस्ट्री है बाइबल की। जो एक राजा था, बहुत ही माइटी राजा था, उसने बहुत बड़े बड़े राज्यों को जीता था। उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी दुनिया की जो उसके पास उस समय नहीं थी। उसने बहुत राज्यों को अपने अधीन किया हुआ था, उसने बड़े बड़े आविष्कार किए, तो बहुत ही सामर्थी राजा था। लेकिन गलती क्या करी थी उसने? उसके अंदर घमंड आ गया था। वो बहुत घमंड से भर गया था और उसको लगता था कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और अपने मन में वो बहुत घमंड से, चैन से अपने घर में, अपने राजमहल में वो राज्य कर रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसको, उसकी चीज़ों को देखकर परमेश्वर ने उसको एक दिन सपना दिखाया। और बहुतों को ने अगर पढ़ा है तो वो पता होगा कि वो सपना क्या था। सपना ये था उसका कि उसने देखा अपने सपने में कि रातों रात एक बहुत बड़ा पेड़, बहुत ही बड़ा पेड़ उगाया है। वो रातों रात की बात थी, सालों की बात नहीं थी। रातों रात एक बहुत बड़ा पेड़ उग गया है और उसकी शाखाएं बहुत बड़ी हैं और उसके हर शाखा पे फल लगे हुए हैं। बहुत ही हरा भरा और बहुत ही बड़ा, जितना भी आप बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा पेड़ उगा है। और उसके ऊपर बहुत सारे चिड़िया अपने बसेरा करती थी और जितने भी वहाँ से निकलने वाले यात्री थे वो सारे उसके नीचे छाया लेते थे, सुस्ताते थे, सोते थे। फिर क्या हुआ, देखते देखते ही उसी सपने में उसने देखा कि स्वर्ग से एक दूत आया और उस पेड़ को ख़त्म कर दिया। उसकी इतना ख़त्म कर दिया कि सिर्फ उसकी नीचे की जो जड़ कहते हैं, जिसको ठूट लिखा है, ठूट बची थी। उतना बड़ा पेड़, उसमें उसने पूरा देखा कि इतना फ्लरिश कर रहा था, वो इतना बड़ा पेड़ था, उसके ऊपर चिड़ियाँ बैठी हुई थी, उसके फल इंसान और जानवर दोनों खा रहे थे, उसके ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन रातों रात क्या हुआ, स्वर्ग से एक दूत आया और उस पेड़ को जड़ से ख़त्म कर दिया। जब नबूकदनेस्सर सवेरे उठा और बहुत परेशान हुआ कि ये ऐसा सपना मुझे क्यों आया, तो उसने अपने बहुत सारे इंटेलिजेंट, उसके जितने भी मंत्री रहे होंगे, ज्योतिषी रहे होंगे, उसने सबको बुला के उसका अर्थ जानना चाहा। इस बात का अर्थ कोई नहीं बता पाया। बहुत परेशान होके किसी ने उसको कहा कि दानियल नाम का एक है जो तुझे इस चीज़ का अर्थ बता सकता है। उसने दानियल को बुलाया और दानियल ने उससे कहा, जब उसने उसका परमेश्वर से प्रार्थना करी, उसका अर्थ उसको समझ में आया, तो उसको पता था कि वो एक राजा को इस चीज़ का अर्थ बताने जा रहा है और वो बहुत डर गया।
और उसने डरते डरते राजा से कहा कि ये राजा, जो ये अर्थ में बताने जा रहा हूँ वो तुझ पर नहीं, वो तेरे बैरियों पर, तेरे शत्रु पर हो। लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये है कि ये जो बड़ा पेड़ जो तूने देखा है वो तू है, वो तू है, क्योंकि तू बहुत ही फलदार है, तेरा राज्य बहुत बड़ा है, तू बहुत यशस्वी है, तू बहुत महान है और तेरे अधीन बहुत सारे राज्य हैं और तू बहुत ही सामर्थी है, तू बहुत ही बुद्धिमान है और तेरा राज बहुत अच्छा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन परमेश्वर, अगर तू मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर तेरा ये राज्य रातों रात ख़त्म कर देगा। वो था तो राजा, उसको बहुत घमंड आ गया। अरे ऐसे कैसे? कभी कभी हम भी अपनी चीज़ों पे ऐसे ही घमंड करते हैं। ऐसे कैसे? हमने अपने हाथ से बनाया है, कैसे ये चीज़ ख़त्म हो सकती है? हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं कि ये हमारा है, ये मेरा बनाया हुआ है, मैंने इस्टेब्लिश किया है। हम अपनी बुद्धि पर, हम अपने लुक्स पर, अपनी चीज़ों पे, अपने नौकरी पे, अपने हर चीज़ पे हम जब घमंड करने लगते हैं तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। नबूकदनेस्सर ने जब घमंड किया, उसको उस परमेश्वर ने उसको चिताया, दानियल ने उसको उसके सपने का अर्थ बताया, तो वो फिर भी उसका घमंड कम नहीं हुआ। उसने सोचा कि ऐसे कैसे, एक रात में मेरा राज्य कैसे ख़त्म हो सकता है? मैंने इतने सालों लगाए हैं अपने इस राज्य को बनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर को उसके जो तरीके थे वो पसंद नहीं थे। जिस तरीके से वो चलता था, परमेश्वर वो दिनों पे दया नहीं करता था, वो क्रूर भी था, वो राजा था इसलिए वो जुल्म भी करता था, जो गरीब थे उनके ऊपर जुल्म करता था। परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। दानियल ने जब उसको उसका अर्थ बताया, उसने कहा कि तू रिपेंट कर, तू परमेश्वर के सामने घुटने पे जा और माफ़ी मांग और अपना मन फिरा। लेकिन राजा, वो बहुत ही घमंडी राजा था, उसने उस बात को क्या किया, उसने सुना तो, लेकिन क्या किया, ध्यान नहीं दिया। यही हमारा आज का वचन है, उसने सुना तो, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने परमेश्वर की बात, कही हुई बात को, सपने में बताए हुए उस दर्शन को एकदम टोटली इग्नोर कर दिया और वो वापस वैसे ही अपने ही उस दिन के बाद वैसे ही अपनी ज़िंदगी जीता रहा। 1 साल, पूरा 1 साल परमेश्वर ने उसको दिया अपने आप को सुधारने का। किसी किसी को तो 1 पल भी नहीं मिलता है। परमेश्वर ने उसको 1 साल दिया कि तू अपना मन फिरा और मेरे पास वापस आ जाए, दिनों पे दया कर, तू अपना राज्य अच्छे से चलाए, परमेश्वर के हाथ के नीचे रह के तू राज्य कर, क्योंकि उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन उसके अंदर इतना घमंड आ गया था अपनी चीज़ों का, अपने ऊपर इतना घमंड करता था, वो वापस वैसे ही ज़िंदगी वही वैसे ही जीना शुरू करने लगा। वो उस अपने दर्शन को भूल गया और वो वैसे ही अपने भवन में चैन से, जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वो अपने जाके बिस्तर पे आराम से सोया रहा, वो वैसी ही ज़िंदगी जीता रहा। आज मुझे और आपको इस बात को गौर करने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं कि हम संडे को सिर्फ आते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन 6 दिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वो 6 दिन वही कर रहे हैं जो नबूकदनेस्सर कर रहा था। परमेश्वर हमें बार बार किसी तरीके से अपने वचन से, दर्शन से, किसी खादिम से, किसी की कही हुई बात से हमें चिताना चाहता है। पता नहीं मैं किस सैमुअल से आज बात कर रही हूँ जो परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर कर रहा है। प्रभु जी की, परमेश्वर की वो मधुर आवाज़ होने दे कि वो आज मेरे और आपके लिए काम करने वाली हो सके। परमेश्वर, आगे इसकी कहानी नबूकदनेस्सर की बहुत लंबी है, मैं जस्ट शॉर्ट में बताऊंगी। परमेश्वर ने उसको पूरा साल दिया। ऐसे ही जब वो चैन से अपने मंत्रियों के साथ कहीं शायद पार्टी कर रहा होगा अपने भवन में, तो एक हाथ आया और एक हाथ दीवार पे लिखने लगा। बहुतों को ये कहानी पता है, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो एक हाथ आया और उसने दूसरे भाषा में लिखा उस राजा के बारे में। सारे डर गए। ये 1 साल बाद की बात है जब नबूकदनेस्सर को दर्शन आया था पेड़ वाला। परमेश्वर ने उसको 1 साल दिया।
वो 1 साल में भी सुधरा नहीं, क्योंकि उसने दानियल की बात तो सुनी, कान से सुनी, लेकिन मानी नहीं। परमेश्वर के वचन को उसने पढ़ा तो, लेकिन उस पर चला नहीं। 1 साल के बाद जब वो ऐसे ही बैठा हुआ था और उसको जब वो वचन मिला, फिर से वो घबरा गया। उसने लोगों को बुलाया और पूछा कि इसका मतलब अर्थ क्या है, कोई नहीं बता पाया। तब फिर उसको उसने दानियल को फिर से बुलाया। दानियल जब उसके पास गया तो उसने कहा कि इस पे लिखा है कि परमेश्वर ने तुझे तराजू पे तौला और हल्का पाया, कम पाया। तो परमेश्वर ने उसको 1 साल दिया और उसने यहाँ पे बहुत अच्छे से, यहाँ पे आप जाके पढ़िएगा दानियल की किताब, उसमें पूरा उसकी हिस्ट्री पढ़िए कि परमेश्वर ने उसको कहाँ से शुरू किया था। और जब वो परमेश्वर नाराज़ हुआ, परमेश्वर की उसकी बातों पे नहीं चला, परमेश्वर ने उसको 1 साल दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको पनिश किया। 1 साल के बाद जब वो लिखावट को उसका अर्थ पता चला तो परमेश्वर ने उससे कहा, दानियल ने कहा कि परमेश्वर ने तुझे हल्का पाया है और अब तू, तेरे हाथ में ये राज्य नहीं रहेगा। उससे उसका राज ले लिया गया। और हिस्ट्री बताती है कि वो 7 साल तक एक राजा जिसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की, आप कह सकते हैं दुनियावी चीज़ की कमी नहीं थी, वो 7 साल तक एक जंगली जानवर की तरह जंगल में फिरता रहा। ना उसको खाने के लिए था और ना ही उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ थी जो इंसानों के पास मुहैया होती है। वो जंगली जानवर की, उसके यहाँ तक कि नाखून भी बनाली पशु के समान बड़े हो गए थे। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। उसका हिस्ट्री बताती है कि उसको दिमागी बुखार हो गया था और वो जंगलों में मारा मारा फिरता था। उसको जो कूड़ा मिलता था वो खाता था और मेरे ख्याल से 7 साल तक वो नहाया तक नहीं। उसके बाल बढ़ गए थे, उसके नाखून बढ़ गए थे। वो 7 साल उसने बहुत बहुत ज़्यादा उसके सफ़रिंग के दिन थे वो। उसके बाद जब 7 साल परमेश्वर ने उसको पनिश किया, 7 साल के बाद जब परमेश्वर को उसने अपने मन में, परमेश्वर ने उसके मन को कोमल किया, जब उसका दिमाग ठीक हुआ, उसने घुटने पे आके परमेश्वर से प्रार्थना करी। 7 साल के बाद परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको फिर से वैसे ही पहले सा कर दिया। मेरी आज प्रार्थना है कि होने दे कि पिता परमेश्वर हम नबूकदनेस्सर की तरह दर्शन देखने के बाद, उसकी बातों को सुनने के बाद इग्नोर ना करें। परमेश्वर हमारे यहाँ पे इन सब रेफरेंस से, इन सब एग्जाम्पल से हमें बताना चाहता है कि मन फिराओ। जब हम परमेश्वर का वचन को सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें, परमेश्वर के वचन पे चलें। और परमेश्वर के वचन, आज मेरी दुआ है कि अगर हम खुदा के वचन को सुनते हैं तो यहाँ पे छोड़ के ना जाएं परमेश्वर के वचन को। क्योंकि मैंने बाइबल एक बार पढ़ ली है, जैसे अभी पिछले हफ्ते ही हम लोग कर रहे थे कि हम बहुतों ने पढ़ ली है, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आया। बाइबल मैंने पूरी पढ़ी, कुछ नए नियम में समझ में आया। तो मैं अपने बेटे के साथ भी शेयर कर रही थी। मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे ज़्यादातर नहीं समझ में आता है। तो मैं अपनी बहन के साथ भी शेयर कर रही थी। उसने कहा कि जो वचन, तुम एक वचन करो। हमारे पास्टर ने भी बताया, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा चैप्टर पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि हम 10 आयतें पढ़ें और उसका रट्टा मारें। नहीं आपको समझ में आता, बार बार पढ़िए, 2 वचन पढ़िए, 1 वचन पढ़िए। मैंने भी यही किया और मैं सच बता रही हूँ, मुझे जैसे मैंने पहले पढ़ा था, अभी मैं जैसे पढ़ रही हूँ, मुझे एक एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए। बाइबल पढ़ने से पहले, पिता परमेश्वर मैं ये पढ़ने जा रही हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, एक एक इसका वचन जो तूने मेरे लिए, मुझे समझाने के लिए रखा है, वो मुझे समझ में आए। और होने दें कि हम अपने सबसे बड़े जज हैं। हमें पता है कि हम कैसे हैं, कोई नहीं बता सकता है। कई चीज़ें हम यहाँ पे गवाहियाँ शेयर करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी गवाही हैं जो सिर्फ खुदा और हमारे बीच में हैं, वो हम गवाही शेयर नहीं करते। ये सच है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम कोई बहुत परमेश्वर से इंटेंस हो कि कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए, हो सकता है वो कोई आपकी पर्सनल हो, आपकी प्रोफेशनल हो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ होती हैं जो हम यहाँ पे शेयर नहीं करते हैं। जब वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, हम परमेश्वर का अपने
पर्सनल दुआ में हम हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं, उतना भी बहुत है। कई चीज़ें हम नहीं करते हैं, लेकिन जिसने वो पूरा किया है, होने दीजिए कि उससे हम ज़रूर शेयर करें। घुटने पे आना, बाइबल का पढ़ना, हाथों का उठाया जाना। जब आराधना होती है तो हमारा मन करता है घुटने पे आने का, हमारा मन करता है नाचने का। वो ये समय है जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। वो समय है जब आपका मन करता है पढ़ने का, बाइबल की, चलो अभी हम बाइबल पढ़ते हैं। वो समय है परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आज मेरी दुआ ये है कि जब प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर से प्योरिटी में इतने नज़दीकी में आ जाएं कि जो भी परमेश्वर हमसे चाहता है, जो भी चाहता है कि हम जैसे चलें, उसके पीछे हुए। प्रभु जी, एक एक जन, प्रभु जी, मैं नहीं जानती हूँ मैं आज किस सैमुअल से बात कर रही हूँ। परमेश्वर ये बार बार मेरे मन में डाल रहा है कि हम जब यहाँ से जाते हैं, हम उसी ज़िंदगी में वापस जाते हैं। हम 6 दिन वही करते हैं जो शैतान चाहता है, और सिर्फ 7वें दिन हम यहाँ पर आते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर क्या 7 दिन का परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर हमारा 7 दिन का परमेश्वर है, सिर्फ वो 6 दिन का नहीं है। तो हम क्यों उन 6 दिनों में परमेश्वर को भूल जाते हैं? वो क्यों हम वापस उसी लाइफ में चले जाते हैं? ऐसा ना हो कि नबूकदनेस्सर की तरह परमेश्वर हमसे भी मुंह मोड़ लें और हमारी भी ज़िंदगी उस बनेले पशु की से हो जाए जिसको कुछ नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। आइए अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु। इस समय के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दे कि ये वचन प्रभु जी जिसके कान में पड़े हैं पिता परमेश्वर, होने दे कि ये वचन उनके प्रभु जी अंदर घर कर जाए पिता परमेश्वर। होने दे कि जो प्रभु जी तूने आशीषें हमें दी हैं पिता परमेश्वर, उनको प्रभु जी हम पकड़े रहें पिता परमेश्वर। और होने दे कि वो 6 दिन नहीं प्रभु जी परमेश्वर, क्योंकि तू 7 दिन का परमेश्वर है, तू हमारे 7 दिन रहे। हमारे ऊपर तेरी प्रभु जी दया दृष्टि ऐसे ही बनी रहे पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हम पनिशमेंट के बाद नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी बोलाहट प्रभु जी जैसे ही आती है पिता परमेश्वर, हम उसको सुने। और प्रभु जी तू हमसे क्या बातचीत करना चाहता है पिता परमेश्वर, हम उसको प्रभु जी सुनने वाले कान दे प्रभु जी, और प्रभु जी परमेश्वर मानने वाला हृदय दे पिता परमेश्वर। जबकि हम जब यहाँ से निकलते हैं प्रभु जी, होने दे कि ये वचन प्रभु जी भूमि पे ना गिरे, जबकि एक एक के मन में प्रभु जी, जैसे तूने सैमुअल को प्रभु जी अपना दास चुना था पिता परमेश्वर, जिसने तेरी आवाज़ सुनी थी पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु जी एक एक प्रभु जी जहाँ इस भवन में एक एक जन प्रभु जी सैमुअल की तरह तेरी आवाज़ को सुन सके पिता परमेश्वर। और हम प्रभु जी तुझसे कहें कि सुन प्रभु जी, बता कि तेरा प्रभु जी सुनता, तेरा बंदा प्रभु जी सुनता है पिता परमेश्वर। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, इस सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे मीठे नाम से मांग लेते हैं।